जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22। ठीक है, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, आईटी का, ठीक है, या हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों इसको सूचना प्रौद्योगिकी का। ठीक है, 6 अप्रैल 2022 को आपका जो पेपर होने वाला दोस्तों कक्षा 9वीं का। ठीक है, तो दोस्तों ये 100% रियल पेपर है। जिसका भी दोस्तों आईटी है वो सभी इस पेपर को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, वो सारे प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो समय रहेगा दोस्तों, इसमें समय रहेगा 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, और दोस्तों जो आपका पेपर है दोस्तों ये इसमें टोटल जो आपके पूर्णांक रहेगा दोस्तों 80 नंबर का ये पेपर आने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इनका आंसर आपको आपकी बुक से या कहीं से भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए, दूसरा दिया है यहाँ पर दोस्तों, और तीसरा चौथा पांचवा दिया है। ठीक है, 5 निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे आपको पेपर देने में अच्छी आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एग्जाम है 1 × 6 = 6 है, मतलब दोस्तों ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है सही विकल्प। ठीक है, जिसमें पहला देख लीजिए दोस्तों, हमारा पहला क्या दिया है यहाँ पर, एक 17 इंच की स्क्रीन से प्रायोगिक के बीच की दूरी लगभग होती है। दोस्तों कितनी होती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर दूसरा दिया है। दूसरा सही विकल्प में क्या पूछा है, स्पेस की को प्रेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों किसका उपयोग होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बाएं हाथ के अंगूठे का उपयोग होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, यहाँ पर इसका आंसर भी दिया है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा दिया है यहाँ पर, निम्न में से सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको बताना दोस्तों कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा तीसरा वाला हो जाएगा, लंबे समय तक की को दबाकर रखना चाहिए, ये गलत है हमारा, इसलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी दिया है दोस्तों 1, 2 और 4 ये सभी सही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों हमारा 4। ठीक है, सही विकल्प 4 मतलब 4, निम्न में से किसे माउस के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो निम्न में से किसे माउस के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो किसे नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर दिया है दोस्तों हमारा मिडिल क्लिक करना। ठीक है, जो मिडिल क्लिक है दोस्तों उसे करना माउस के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा 5वां सही विकल्प देख लीजिए, ग्रामर की जाँच करने के लिए किस मेनू में जाना होता है। ठीक है, जो ग्रामर है दोस्तों उसकी जाँच करने के लिए किस मेनू में जाना होता है, तो इसमें राइट आंसर दिया है दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, टूल मेनू में जाना पड़ता है। ठीक है, किसकी जांच करने के लिए दोस्तों, ग्रामर की जांच करने के लिए टूल मेनू में जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला दिया है यहाँ पर 6वां सही विकल्प। ठीक है, कौन सा मेन इंप्रेस विंडो का भाग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, इसमें राइट आंसर यहाँ पर दिया है दोस्तों। ठीक है, हमारा दिया है वर्क स्पेस। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जिसमें पहला दिया है दोस्तों हमारा यहाँ पर, ठीक है, सभी प्रोजेक्ट में पहली स्लाइड खाली स्थान होनी आवश्यक है, तो कौन सी स्लाइड होना आवश्यक है दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा शीर्षक स्लाइड। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसका आंसर आप इसको दोस्तों इसका आंसर आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा दिया है यहाँ पर सेल D6 में, ठीक है, सेल D6 में खालिस्तान बदलने का फार्मूला है, तो क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पर फार्मूला दिया है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, आपकी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, फॉर्मेटिंग टूल बार में खालिस्तान के लिए विभिन्न ऑप्शन होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर दिया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करना, ये आपका आंसर दिया है। ठीक है, इसको भी आप कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा दिया है यहाँ पर, टाइपिंग गति को खालिस्तान से नापते हैं, तो दोस्तों जो टाइपिंग गति है उसको किससे नापते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाए दोस्तों इसमें शब्द प्रति मिनट में नापते हैं। ठीक है, किस में नापते हैं दोस्तों, शब्द प्रति मिनट में नापते हैं, इसको भी आपकी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा 5वां दिया है यहाँ पर दोस्तों, टेबल
ड्राइंग में माउस पॉइंटर खालिस्तान आकार का होता है। तो किस आकार का होता है दोस्तों? हमारे यहाँ पर राइट आंसर दिया है ब्लैक पॉइंटिंग एरो के आकार का होता है। ठीक है, इसको भी आप कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा छठा खालिस्तान दिया है यहाँ पर कैलकुलेटर चार्ट में खालिस्तान अच्छे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कैलकुलेटर होते हैं दोस्तों, उसमें चार्ट में 2 अच्छे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 2 अच्छे होते हैं। ठीक है, इसको भी आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सत्य असत्य। ठीक है, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एग्जाम में 1 × 6 = 6 मतलब 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया है दोस्तों हमारा स्लाइड का क्रम स्लाइड पेन में नहीं बदला जा सकता है। ये सत्य या फिर असत्य दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर दिया है दोस्तों हमारा सत्य है। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा दिया है कीबोर्ड पर 2 एरो की होती है। ये सत्य है या फिर असत्य दोस्तों? ये असत्य है। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों कीबोर्ड, ठीक है, उसमें 2 एरो होती है या नहीं होती है दोस्तों? आपको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा असत्य हो जाएगा। तो कीबोर्ड में 2 एरो नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा दिया है यहाँ पर माउस में स्क्रॉल के द्वारा डबल क्लिक किया जाता है। ये सत्य है या फिर असत्य दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, असत्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा दिया है यहाँ पर डिफॉल्टर रूप में पेज साइज A4 होता है। ये सत्य है या फिर असत्य दोस्तों? तो हमारा आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर सत्य है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा दिया है यूजर के द्वारा स्लाइड मास्टर बनाया जा सकता है। यस, बनाया जा सकता है। ये सत्य आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा छठा दिया है यहाँ पर छठा सत्य असत्य। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कैप्स लॉक के लिए टॉगल की होती है। ये सत्य है या फिर असत्य दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सत्य है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों हाँ, आपके यहाँ पर 6 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए कौन सा होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो आएगा दोस्तों वो आएगी आपकी सही जोड़ी आएगी। ठीक है, तो इसमें सही जोड़ी नहीं दी है। ठीक है, आपको सही जोड़ी तो आपसे कहीं से भी मिल जाएगी। ठीक है, उसको याद कर लेना है। उसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, एक वाक्य में क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर उत्तर लिखना है। ये आपके एग्जाम में 6 × 1 कितने 6 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया है दोस्तों हमारा ITES का फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस। ठीक है, इसको याद रखना है, आप कॉपी में लिखते जाए। ठीक है, और दोस्तों इस पेपर की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा दिया है यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडार और आदान प्रदान करना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है? इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है? सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर यहाँ पर दिया है सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडार और आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, ये इसका आंसर दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा दिया है यहाँ पर केट का फुल फॉर्म लिखिए। ठीक है, जो केट है दोस्तों उसका फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर दिया है। ठीक है, कंप्यूटरीकृत अक्षी टोमोग्राफी मशीन। ठीक है, जो केट का फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखना है आपकी। ठीक है, और आप दोस्तों इसका आंसर आपकी कॉपी में लिखते जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा दिया है हमारा 1 मिनट की अवधि में शब्दों को टाइप करने की संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा WPM। क्या कहलाती है दोस्तों? WPM कहलाती है। ठीक है, इसको भी आपकी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा पाँचवा दिया है यहाँ पर किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है। तो कौन सी की है दोस्तों शॉर्टकट? तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों शॉर्टकट +C। ठीक है, जो शॉर्टकट +C आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, आपकी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों सॉरी, यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों इसको कंट्रोल +C बोलते हैं। ठीक है, सॉरी है। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला दिया हमारा यहाँ पर छठा, जो छठा एक शब्द या एक वाक्य में इसका आंसर देना है हमको। ठीक है, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो कौन सी की है दोस्तों? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों हमारा कंट्रोल +A। ठीक है, इसको भी आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें बाय चांस दोस्तों
कुछ मिस्टेक हो गए, ठीक है। आप आराम से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है दोस्तों, अथवा दिया। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए पहला, ठीक है। IET और IIT IAS शब्द से क्या आशय लिखिए, ठीक है। ये दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। या फिर इसका अथवा भी दिया है यहाँ पर। IIT BPS उद्योग में मुख्य क्षेत्र कौन से है, कोई दो लिखिए, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। इनके आंसर आपको कहीं से भी मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप यदि इनके आंसर गूगल से भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे भी इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आपके पास अच्छे बुक है दोस्तों, तो उनमें इनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद कर लीजिए दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों हमारा छठा दिया है यहाँ पर, दैनिक जीवन में IIT के उपयोग का उदाहरण लिखिए, ठीक है। या फिर इसका अथवा दिया है दोस्तों यहाँ पर, भारत सरकार की कौन 3 वेबसाइट के नाम लिखिए जो IIT सक्षम सेवाएं देती है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेजेंटेशन के उपयोग के क्या क्या फायदे हैं लिखिए, कोई 2, ठीक है। क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 लिखने हैं। या फिर इसका अथवा दिया है दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाते वक्त सभी मल्टीमीडिया सामग्री को लिस्ट तैयार कीजिए, ठीक है। हमको यहाँ पर लिस्ट तैयार करना है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। आपका जो पेपर होने वाला है दोस्तों 6 अप्रैल 2022 को, ठीक है। IIT का, ठीक है। IIT मतलब होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा 8वां दिया है यहाँ पर, वर्कशीट और स्प्रेडशीट में अंतर लिखिए, कोई 2। या फिर इसका अथवा दिया दोस्तों, नई स्प्रेडशीट बनाने के चरण को लिखिए। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है, और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इनके उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है, ठीक है। सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे इनका आंसर, आपकी बुक में इनका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। फटाफट इनका आंसर लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, इसकी अवधारणा लिखिए। या फिर इसका अथवा दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के शब्दों को कैसे गिना जाता है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, होम की और गाइड की के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर इसका अथवा दिया दोस्तों, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स के योगदान या भूमिका लिखिए। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, टाइपिंग की गणना कैसे की जाती है, उनके प्रकारों को लिखिए। या फिर इसका अथवा दोस्तों, स्पेशल कैरेक्टर किसे कहते हैं तथा इन्हें डॉक्यूमेंट्स में कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आप सभी को याद हो जाएंगे इनका आंसर, ठीक है। और इनका आंसर आपको आपकी बुक से मिल जाएगा। बाई चांस आपकी बुक में इनका आंसर नहीं मिले दोस्तों, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इस पेपर का सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राइटर GUI के मेन्यू क्या होते हैं लिखिए। या फिर इसका अथवा दोस्तों, स्प्रेडशीट में फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं लिखिए। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, जो आपको आसान लगे, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, नई स्प्रेडशीट बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। या फिर इसका अथवा दिया दोस्तों हमारा, एक एक्टिव सेल क्या होता है तथा इसकी सामग्री को डिलीट कैसे किया जाता है लिखिए, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा हुआ दोस्तों, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। जिसका IIT है दोस्तों, वो सभी इस पेपर को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 14 क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किन्हीं 5 शॉर्टकट की के नाम लिखिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर डबल आ गया है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, तथा उसके उपयोग भी लिखिए, ठीक है। या फिर इसका अथवा दिया दोस्तों, निम्न की शॉर्टकट की क्या होगी लिखिए, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ इसका अथवा में कुछ दिया है दोस्तों, इनकी शॉर्टकट की लिखना हमको, ठीक है। कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, न्यू टैब ओपन करने के लिए, ठीक है, इनकी की लिखना है, ठीक है, शॉर्टकट की, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है दोस्तों, प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में फिर से पर
कंपनी का नाम कैसे ऐड करेंगे लिखिए। यहाँ पे इसका तो दिया है दोस्तों, प्रेजेंटेशन के 5 व्यू के बारे में लिखिए। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों इस पेपर का 16 क्वेश्चन, माउस के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं लिखिए। या फिर इसका तो दोस्तों, टाइपिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है लिखिए। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, ग्रामर और स्पेलिंग की जांच कैसे की जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसका अथवा दिया दोस्तों, टेबल और कॉलम को इंसर्ट तथा डिलीट कैसे किया जाता है लिखिए। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है। इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है दोस्तों उनमें इनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों इसमें क्या पूछा है, किसी आईटी उद्योग में विजिट करने के लिए अपने प्राचार्य को पत्र लिखे। ठीक है, इसमें पत्र भी पूछा है दोस्तों। ठीक है, और इसका अथवा दिया दोस्तों, इस अथवा में क्या पूछा है, स्प्रेडशीट में किसी भी 3 निर्णय के लिए फंक्शन का सिंटेक्स और उदाहरण को लिखिए। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, इनके आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाई चांस आपको इनके आंसर नहीं मिले दोस्तों तो नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इनके आंसर आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, हेडर फुटर में उपलब्ध फील्ड के क्या क्या उपयोग है लिखिए। यहाँ पर इसका अथवा दिया दोस्तों, मेल मर्ज किसे कहते हैं तथा कार्ड पर पेस्ट के लिए मेलिंग लेबल बनाने के चरण को लिखे। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, कैलकुलेटर में चार्ट इंसर्ट करने की विधि लिखिए। ठीक है, यहाँ पे इसका अथवा दिया दोस्तों, टाइपिंग की गणना के प्रकार लिखिए। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 20 कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों आपकी वैसे तो आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे पास 2 क्वेश्चन नहीं आए, जो आपके दोस्तों 22 और 23 आते हैं दोस्तों मेरे पास नहीं आए। ठीक है, तो आप कहीं से भी देख लेना दोस्तों, बाई चांस मेरे पास वो क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों 22 और 23। ठीक है, तो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लेना आराम से। उसके बाद दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, किसी डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट के चयन के लिए विभिन्न विकल्प क्या क्या है लिखिए। या फिर इसका अथवा दिया दोस्तों, टेम्पलेट बनाने के विभिन्न चरणों को लिखिए। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। जो आपका पेपर होने वाला दोस्तों 6 अप्रैल 2022 को। ठीक है, किसका दोस्तों, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये 100% रियल पेपर है। जिस दोस्तों को फेक लगता है कृपया चैनल को विजिट ना करें। ठीक है, दूसरे चैनल पर चले जाए और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।